सावन के महीने में अगर भगवान शिव को, भोले बाबा को याद नहीं किया तो फिर क्या किया। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और हम लोग यहाँ पर तैयारी, ठीक है, देवघर जाने की तैयारी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं, इस बारे में बात करने वाले हैं। तकरीबन 15-20 दिन पहले से ही जो है इसकी तैयारी होने लगती है। अगर कोई पर्सनल कार जा रही हो, कोई बस जा रहा हो, कोई ट्रेन जा रहा हो, तो तैयारियां जो है ना वो पहले से तैयार होती हैं कि टिकट कहाँ से लेना है, कौन सी चीज़ को बुक करना है। अच्छा, इसके लिए एक स्पेशल जो है ठीक है, स्पेशल कपड़ा भी होता है, ठीक है। एक स्पेशल कलर का कपड़ा होता है, आपको वही कलर पहनना है, ठीक है। बहुत लोग वाइट कलर का भी पहनते हैं, उस पर जो है त्रिशूल और ओम नमः शिवाय या फिर शिव जी का जो है सिंबल बना हुआ होता है, ठीक है। तो सराहनीय है, ठीक है। वैसे भी सावन का महीना जो है ना उसमें बारिश बड़ा तगड़ा होता है, बड़ा तेज़ होता है। और हम सब जानते हैं कि ज़मीन पर जितने भी जीव जंतु हैं, अगर आप साइंटिफिकली थोड़ा सा जानें, अगर सबको पता चलेगा कि भाई बारिश के समय में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अगर बारिश में किसी जलाशय में पानी अगर भर जाए ना तो वहाँ पर भी ग्रीन कलर का एल्गी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। शैवाल, हिंदी में शैवाल कहते हैं, और भी बहुत सारे उसके प्रकार देखने को मिल जाएंगे। अगर जैसे कश्मीर साइड में अगर चले जाएं अगर हम लोग, तो अगर वहाँ पर जलाशय पूरा भर गया ना तो उसमें कमल का फूल बड़ा देखने को मिलता है। खेत में अगर पानी भर गया अगर ना तो वहाँ पर बुआई बड़ा सही होती है। अभी के समय में सांप, स्नेक, ठीक है, वो बड़ी तादाद में दिखते हैं, बहुत बड़ी तादाद में दिखते हैं। तो सावन का महीना हर एक चीज़ के लिए फेमस है। परंतु चलिए हम लोग तैयारी की बात करते हैं। एक कांवर, ठीक है, और कांवर की बनावट जो होती है ना एक डंटे की जैसी होती है, बांस के जैसा होता है, ठीक है। अपने दोनों हाथ की जो लंबाई होती है आप उसको अगर एक सीधी रेखा में खड़ा कर दें, और वैसे भी तो अपने आप को नाप लेते हैं, ठीक है, ज़मीन से लेकर आपके गर्दन तक, ठीक है, उतनी नाप जो होती है एक बांस की, जो बांस खोखला नहीं हो, जो लकड़ी अंदर से खोखली नहीं हो, उस तरीके की लेकर दोनों साइड में जो है एक रस्सी को बांध कर उसमें 4-5 जो है लगा के जगह जैसे कोई लोटा हो गया या फिर कोई टिपाई हो गई, कोई ऐसा कंटेनर लगा लेना जिसमें गंगा जल को रखा जा सके, ठीक है। और फिर जो है उसकी सजावट कर दी जाती है अच्छे से। उस पर बुरादे लगा दिए जाते हैं रंग बिरंगे, ठीक है। उस पर थोड़ी सी चमकीली चीज़ें लगा दी जाती हैं, उस पर पेपर कटिंग्स लगा दी जाती हैं, उस पर थोड़ा डिज़ाइन कर दिया जाता है, ठीक है। उस पर भोले बाबा की थोड़ी तस्वीरें लगा दी जाती हैं। उस पर दोनों तरफ जो है ना एक, चाहे वो लकड़ी की हो चाहे वो और किसी मटेरियल की, ठीक है, उस पर जो है त्रिशूल का चिन्ह बना दिया जाता है। शिव भगवान के बहुत सारे स्टिकर्स और बहुत सारे चीज़ों को चिपका दिया जाता है, ठीक है। ओम नमः शिवाय लिख दिया जाता है। अगर अपने वेशभूषा की अगर बात की जाए तो ऊपर से एक टी-शर्ट, एक शर्ट, एक गंजी, ठीक है, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ को पहन लेते हैं लोग, ठीक है। वैसे पहनना तो दोनों तीनों चीज़ों को चाहिए बारी बारी करके, पर हाँ वो लोग 2 से 3 सेट कपड़ा भी अपने साथ रखते हैं। नीचे से हाफ पैंट या फिर फुल पैंट, जैसा सहूलियत हो, ठीक है, जैसा सहूलियत हो। पर ज़्यादातर लोग हाफ पैंट को प्रेफर करते हैं क्योंकि भाई चलना होता है ना, खाली पैर चलना होता है। अच्छा, भगवान जी ने ऐसा थोड़ी कहा कि अब खाली पैर चलिए, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर हाँ बहुत लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से ये चीज़ करते हैं, खाली पैर चलते हैं, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे लोग तो यह मान कर चलते हैं कि भाई मैंने कांवर को उठाया है इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनूंगा पैर में, ठीक है, भले ही पैर में फोड़ा क्यों ना आ जाए फिर भी मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। पर बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है। अगर आप टीवी पर थोड़ा देखें ना तो आपको अलग अलग प्रकार के कांवर भी दिखेंगे, बड़े अलग अलग प्रकार के कांवर दिखेंगे। एक कांवर जो है वो उठाया जाता है ना तो उसको आप उठाकर खड़े नहीं रह सकते हो, आपको चलते रहना होगा, रुकना नहीं होगा, कभी नहीं रुक सकते आप उसको, ठीक है। एक कांवर होता है जिसको आप जैसे मन तैसे, मतलब अपने हिसाब सहूलियत के हिसाब से, ठीक है।
उसको, उस कांवर को आप एक कंधे से दूसरे कंधे पर अगर लाना है तो अपने चेहरे के तरफ से नहीं लाना है, पीछे से लाना है। तो बड़ा अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। ये क्या है भाई, एक दूसरे की श्रद्धा है, एक दूसरे की श्रद्धा है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। और भोले बाबा के प्रति गंगा जल अर्पण करना है, अलग अलग जगह जाना है, राजगीर जाना है, देवघर जाना है, ठीक है। ये सब बड़ा बड़ा अच्छा जगह है भैया, ठीक है। भारत के हिसाब से भारत में जो है ना, ये बड़ा तीर्थ स्थल के नाम से भी बड़ा फेमस है। अब अगर आप जानो थोड़ा सा तो बड़ा आपको अच्छा भी लगेगा। अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे कांवर वाले हैं ना, जो कि बारिश हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा, ठीक है। बॉडी पर जो कपड़ा पहना है वो बॉडी पर ही रह गया, वो भींग भी गया, सूख भी गया, सब चीज़ हो गया, ठीक है, सब चीज़ हो गया। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि भाई अब है तो आखिरकार इंसान ना। अब सोचो, जो आदमी चल ही रहा है वो तो रुकेगा एक टाइम पे ना, तो रुक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रुक ही नहीं सकते, क्योंकि सुबह की जो नित्य क्रिया होगी ना, उसको कैसे करें। नित्य क्रिया करने का मतलब कि स्नान करना, ठीक है, बाकी के जो काम है उनको करना, ठीक है, टॉयलेट जाना, पॉटी जाना, ठीक है। तो कैसे भाई, ये सब चीज़ कैसे होगा। तो इन सारे चीज़ों को जो करना है वो ब्रह्म मुहूर्त में कर लेना है। सारा का सारा जो काम है वो ब्रह्म मुहूर्त में आप कर लीजिए, और फिर आराम से स्नान कीजिए, ठीक है, नहाइए धोइए, फ्रेश कीजिए अपने आप को पूरी की पूरी तरह, ठीक है, अच्छा कर लीजिए अपने आप को, ठीक ठाक कर लीजिए। कपड़ा को चेंज करना है तो चेंज कीजिए, नहीं तो फिर वही भींगा हुआ कपड़ा जो है अपने हाथों से उसको पानी को थोड़ा झड़किए और पहन के निकल पड़िए फिर वापस। अच्छा, मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे करने वाले लोग जो हैं वो किसी भी टाइम करते हैं, अब जैसी उनकी ज़रूरत, जैसा कि मैंने आपको कहा सहूलियत के हिसाब से करते हैं, ठीक है। पर मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों कहा। ब्रह्म मुहूर्त मैंने इसलिए कहा क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त, वो पवित्र होता है, वो सही होता है, अच्छा होता है आपके शरीर के लिए भी, ठीक है। तो अगर आप उस समय कुछ भी करते हो ना, कुछ भी अपने बॉडी के साथ, कोई योगासन करते हो या फिर अपना मल त्याग करते हो, ठीक है, नहाते हो, तो आपका बॉडी जो है ना अच्छा होता है, और ठीक है, सही होता है, उसको सहूलियत होती है पूरे के पूरे दिन जगने की। आप अगर अनटाइमली ना, जब मन तब करो अगर कुछ भी ना, तो कोई त्रुटि रह जाती है, कमी रह जाती है। त्रुटि कहने का मतलब कमी, ठीक है, कमी रह जाती है। परंतु अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करो तो हर चीज़ क्लीन, क्लियर, नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है। आप अच्छे से फ्रेश हो जाओगे, आपको बिल्कुल मन लगेगा, कोई काम को करने में उबासी नहीं आएगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बड़ा अच्छा होता है और पवित्र माना जाता है, और परम पवित्र है भी। इसके साइंटिफिक रीज़न भी आपको दिख जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आप, और दूसरी बात कि अगर आप खुद भी फॉलो करो ना तो भी दिख जाएगा आपको, क्योंकि एक खुद की फीलिंग भी तो होती है ना भाई, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो श्रावण महीना जो है ऐसा चलता है। मेरे आसपास की बात क्या है भाई, तो लोग बस को परचेज करते हैं, बस टिकट कराते हैं, ट्रेन टिकट कराते हैं, कोई पर्सनल जो है कार ले लिए, ठीक है। अच्छा, सभी में खाने की तो दिक्कत होती है। अच्छा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, तो बस वाले तो अपना पर्सनल लेकर चलते हैं, ठीक है। जो कार वाले होंगे वो भी पर्सनल लेकर चलते हैं, पर जो ट्रेन वाले हैं ना, वो पर्सनल लेकर जा नहीं पाते हैं, अपना खुद का चीज़ नहीं ले जा पाते हैं। तो बस बोरी में जो है पीठ पर एक बोरी होती है, ठीक है, पीठ पर जो है एक बोरी होती है, वो बोरी जो है, अच्छा, उसको बैग लोग कहते हैं। अच्छा, उस जगह पे कुछ भी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है, वो बोरी नहीं, ठीक है। उसको बोरी कहना सही नहीं होगा, उसको कहते हैं हम लोग एक थैला कह देते हैं, ठीक है। थैला शब्द ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बोरी जैसी दिखती ज़रूर है, परंतु वो थैला जो है उसके लिए सब ज़्यादा सही रहेगा। उस थैले में कपड़ा, उस थैले में खाने का सामान, उस थैले में बाकी की जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो। कुछ लोग क्या करते हैं कि उस थैले को ना ले जाके अपना कोई पर्सनल चीज़ लेके जा रहे हैं ना, कार हो गया, फिर गाड़ियाँ हो गई ना, वो सब जा रहा है तो उसमें रख दिया। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि भाई अकेले थोड़ी जा रहे होते हैं, नहीं, उनके साथ बाकी को उनकी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। कुछ लोग कावर उठा रहे होते हैं, कुछ लोग सिर्फ देखभाल करने के लिए जा रहे होते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि भाई कुछ लोग खाली पैर जाते हैं, पैर में फोड़ा हो गया तो कौन देखेगा,
फैमिली मेम्बर देखेगा। फिर अगर कोई वैसे लोग हैं जिन्होंने कांवर उठाया है और रुकने वाले नहीं हैं, वो लोग चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? तो उनके फैमिली मेम्बर करेंगे। कुछ कांवर होते हैं जिस पर बड़ा बड़ा तसला, बड़ा बड़ा कंटेनर जो है जिसमें आपके घर में चावल बनता होगा, उतने बड़े बड़े कंटेनर को अपने दोनों कांवर के साइड में जो है ना, कांवर के दोनों साइड में जो है बांध कर उसको फिक्स कर देते हैं और उसमें गंगा जल भरते हैं बड़े बड़े कंटेनर। कुछ लोग छोटे छोटे कंटेनर भरते हैं, ठीक है। कुछ लोग थोड़ी छोटी छोटी जो डिबियाएँ होती है उसमें भर कर अपने पीठ पर टांग लेते हैं। तो हर चीज़ को कैरी कर पाना तो मुश्किल है एक आदमी के लिए। तो इसलिए क्या है ना कि वो बोरी रखते हैं, झोला टाइप का, ठीक है। झोला कह लीजिए, थैला कह लीजिए, उस हिसाब से रखते हैं। एक थैला कमर पे होता है, ठीक है। वो कमर पे थैला इसलिए होता है क्योंकि वो पैसे के लिए होता है। उसमें फिक्स चीज़ है भाई, पैसा होगा, उसमें बाकी की जो चीज़ें होंगी वो होगा, ठीक है। अच्छा, भोले बाबा को पसंद क्या है भाई? भांग, चिल्लम, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये ज़रूरी है कि आपको भांग पीना ही है, चिल्लम आपको फूकना ही है, नहीं। ज़रूरी है तो ठीक है, आप करते हैं बात की बात, पर हाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें भगवान थोड़ी कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सिगरेट फूक लीजिए ना। चिल्लम एक तरह का क्या है, उसमें एक तरह का सिगरेट ही कह लीजिए उसको, पुराने ज़माने का, ठीक है। भांग खा लीजिए, एक तरह का नशा है, ठीक है। तो कहते तो नहीं है, पर हाँ बहुत लोग खाते भी हैं। तो एक तरह का रीति रिवाज के हिसाब से इसको लेके चलते हैं लोग, ठीक है। आवश्यकता नहीं है करने की, पर हाँ लोग करते हैं। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक तरह का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और बाकी की जो चीज़ें हैं, अच्छा, रास्ते में जो है ना एक बड़ा अच्छा पहाड़ भी आता है, सुइया पहाड़। तो मैंने बोला ना आपको कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं, यही सुइया पहाड़ की वजह से होता है। क्योंकि सुइया पहाड़ नाम ही इसलिए है क्योंकि इस पर सिर्फ कंकड़ ही कंकड़ हैं। अभी तो चलो सब ठीक हो गया, अभी रोड बन गया है, अभी सब चीज़ ठीक हो गया है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वो नाम ही सुइया पहाड़ इसलिए क्योंकि उसमें कंकड़ है, पैर में चुभेंगे ही चुभेंगे, चुभेंगे तो फोड़ा होगा ही होगा। और बोल बम का जो है ना, बोल बम, आप जब भी नारा सुनोगे ना तो बोल बम सुनोगे, ठीक है, बोल बम। और बड़े बड़े अभी के हिसाब से जो है अभी बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं, डीजे जिनको कहते हैं, वो गाने बजाए जाते हैं। अब बोल बम का नारा है, सबका एक सहारा है, ठीक है। बोल बम का नारा है, सबका एक सहारा है। और कौन सहारा है भाई? तो शिव जी, महादेव, ठीक है। और अगर प्रसाद की बात की जाए तो चावल की मूरही होती है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आपको यहाँ ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मूरही होती है, ठीक है। और रोड़ी दाना होता है, रोड़ी दाना। रोड़ी दाना अगर आप थोड़ी उसकी बनावट को अपने आँख से अपने सामने रख के देखोगे तो बिल्कुल रुद्राक्ष, ठीक है। चाहे वो एक मुखी हो, चाहे पंचमुखी, ठीक है। तो वो रुद्राक्ष के समान होती है, उसका बनावट रुद्राक्ष से इंस्पायर्ड है, ठीक है। बड़ी वाली भी होती है, छोटी वाली भी होती है, ठीक है। चूड़ा भी लोग खरीदते हैं। और सबसे मुझे टेस्टी जो लगता है वो लगता है पेड़ा, ठीक है। पेड़ा बड़ा टेस्टी लगता है, पेड़ा बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा, सुंदर। मतलब आप खाइएगा तो बिल्कुल मतलब एडिक्शन आपको हो जाएगा उसका, क्योंकि मुझे भी है, ठीक है। चूड़ा और पेड़ा दोनों बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। और वहाँ से जो है लोग माला लाते हैं गले में पहनने के लिए, ब्रेसलेट और बाकी की चीज़ें, ठीक है। हर चीज़ बहुत सुंदर है, हर चीज़ बहुत अच्छा है। और फ़िलहाल जो है ऐसी तैयारियां जो है चल रही हैं हमारे आसपास भी। कुछ समय पहले की बात है कि मार्केट में मैंने ऐसे एक परिवार को देखा, एक पूरे के पूरे जत्थे को देखा कि जो कि बोलबम की ओर जा रहा है, ठीक है। तो हम सब ने उनको प्रणाम किया, हम सब ने उनको जो दूर से नहीं पास जाके प्रणाम के पैर छू के, क्योंकि करना अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि वो एक तरह के क्या है, एक तरह के भक्त हैं जो कि जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा साइन भी होता है, बड़ा अच्छा चीज़ भी होता है। करना क्यों है भाई? करना इसलिए क्योंकि भाई खुद की मन की तृप्ति हो, ठीक है। मन की तृप्ति हो, खुद अच्छा लगे। सावन का महीना है ना, सावन का महीना है। सावन का महीना में जैसा कि मैंने बोला आपको कि भाई बहुत सारे जीव जंतु जन्म लेते हैं, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। तो अगर इस समय अगर अपने आप बॉडी को एक्टिव नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा। इस समय अगर आप प्योरिटी के पास नहीं रहोगे, प्योरिटी कहने का मतलब जो सबसे क्लीन है, गंगा जल, उसके अगर पास नहीं रहोगे तो सही नहीं है।
हैं। भोले बाबा को ही हम लोग क्यों सावन महीना में अर्पण, अपना पूरा जो सर्वस्व है वो अर्पण क्यों करते हैं, अपना समय पूरा का पूरा उन्हीं को दान क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि भाई शिव ही ऐसे हैं जिन्होंने हलाहल विष का पान किया था। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी कहा, आपको वापस से रिपीट करता हूँ कि भाई इस समय बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि जन्म लेते हैं और वो हमारे लिए सही नहीं है, मतलब कि एक तरह के विष हैं ना। तो क्योंकि शिव जी ने विष पिया था, वो अभी भी जीवित है। ठीक है, तो अगर हम कैसे रहेंगे, फिर हम कैसे बचेंगे इन सब चीज़ से? तो हम उनके पास जाके बचेंगे ना। तो ये एक छोटा सा मतलब आयाम कह लीजिए इसको, क्योंकि स्टोरीज़ के पीछे बहुत सारी हैं, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टोरियाँ मिल जाएंगी, परंतु यह एक स्टोरी है छोटी सी, ठीक है, जिससे आप समझ सकते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक है। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि भाई आपको साइंटिफिक तरीके से ही बताया जाए, जो आपको खुद भी समझ आ जाए ना। बरगलाने वाला बात बिल्कुल नहीं, नीट एंड क्लीन क्लियर। ठीक है, कि क्यों होता है? क्योंकि शिव जी जो हैं उन्होंने ही हलाहल विष का पान किया था, और वर्षा का जो मौसम है, सावन का जो मौसम है, वह बहुत सारे जीव जंतु को जन्म देता है जो कि हमारे लिए विष हैं, विष के समान है ना, और हमारे लिए अच्छे नहीं हैं वो लोग ना। तो अब हम लोग बचेंगे कैसे? तो उनके पास जाके बचेंगे हम लोग, उनको फॉलो करके बचेंगे। तो इसलिए जो है हम लोग वहाँ जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़, मतलब आपको भी करना चाहिए। ठीक है, ये आपकी बॉडी को एक ऐसा चीज़, मतलब क्या कहा जाए, चैलेंज करता है एक तरह का। ठीक है, आपकी बॉडी को चैलेंज होता है, आपकी बॉडी को एक तरह का चैलेंज मिल जाता है नेचर की तरफ से। नेचर आपकी बॉडी को क्या करता है भाई? चैलेंज करता है कि आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और बाकी की जो चीज़ें वो तो जैसे है वैसे चलती रहती हैं, इसमें कोई बदलाव कभी नहीं होता है, चाहे वो जाने का रास्ता हो या फिर कुछ और। ठीक है, हाँ, आज की सरकार ने भले ही थोड़ा सा जो है आसान कर दिया है, रोड बना दिया है, आसानी से गाड़ियाँ जा सकती हैं, परंतु पहले नहीं ऐसा होता था। पहले आपको पैदल ही जाना पड़ता था। ठीक है, तो फ़िलहाल जो है इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं, और आपको कहेंगे कि भाई आप भी जो है सावन महीने में जो है भोले बाबा की पूजा कीजिए, आप उनके साथ रहिए, बोलबम की ओर प्रस्थान कीजिए, देवघर की ओर जाइए, राजगीर में थोड़ा रुकिए और अपना मन जो है प्रपन्न कीजिए। ठीक है, खुद अपने भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने का मौका दीजिए, खुद का भी बिहेवियर सही रखिए, दूसरों को मौका दीजिए कि वह आपके साथ अच्छा बिहेव करें। अभी के लिए अपने आप को रोकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारे साथ हमेशा बने रहिए और हमारे एपिसोड्स को सुनते रहिए। अभी के लिए टाटा बाय बाय।